बता क्यों किया तूने हमारे साथ ऐसा? अरे हम तो तुझे जानते भी नहीं थे, फिर उसके बाद भी। क्योंकि मुझे तुम चाहिए। कभी नहीं, तुझे तो हम अच्छे से देख लेंगे। चल। उसी का तो इंतजार है किला बेबी। उस आदमी का नाम है युवराज मल्होत्रा। मुझे उसके बारे में सारी पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। दिव्या, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और युवराज के बीच में जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। तुम चाहे मुझे सच बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं ये सच पता करके रहूंगा। थैंक यू। आराम से। क्या हुआ वरुण? बड़ी माँ, पापा, चाचा कोई भी नहीं आया? अंश, बड़ी माँ पुलिस स्टेशन गई हैं। पुलिस स्टेशन? एक्चुअली पुलिस ने पवित्रा को अरेस्ट किया है मर्डर के केस में। क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अंश, देखो ये सही जगह नहीं है इन सब के बारे में बात करने की। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, चलो। जी अंशुमन प्रजापति। अब जी हाँ, मैं हूँ। कुछ काम था आपको? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। ओके, आप चलिए, मैं भी आता हूँ। ओके। कुछ पता चला? यस, हमें वो लड़की मिल गई है जिसने आपके ऊपर अटैक की। एक्चुअली आज सुबह शहर छोड़कर भाग रही थी। हमने उसे सही समय पर पकड़ लिया। तो क्या बताया उसने? यही कि वो इसमें अकेले नहीं है, उसे किसी ने पैसे दिए हैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए। उस आदमी का नाम उसने बता दिया। कौन है वो? क्या हुआ भूमि, तुम परेशान क्यों? अब तो अंश ठीक हो गया और हमारे साथ घर वापस जा रहा है, तो फिर तुम क्यों परेशान हो? नहीं भाई, बात वो नहीं है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं। मैं तो ये सोच रही हूं कि अंश को उस आदमी से ऐसी क्या बात करनी थी जो वो हमारे सामने नहीं कर सकते। कुछ तो अजीब है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके कई सवालों का जवाब देते हैं, बल्कि आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। एक मिनट, देखिए, अभी इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, और आपका चेक आपको टाइम पे मिल जाएगा। थैंक्स। ओके। ताला खोलो। तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। हमसे? हमारा कौन आया है? तुम खुद ही देख लेना। कौन था वो आदमी? अब वो ऑफिस के कुछ काम से आया था। अब चले? अगर कुछ देर और मैं इस हॉस्पिटल में रहा तो फिर से बीमार हो जाऊंगा। लेट्स गो। अच्छा, आराम से। हेलो जी बड़ी माँ, हम लोग बस यहाँ से निकल ही रहे हैं और बाकी सब भी मंदिर से सीधा घर ही आ जाएंगे। ठीक है। चले?
पवित्रा जी, आपके खिलाफ केस बहुत मजबूत है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन बेल नहीं मिल पाई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी कोशिश अब भी जारी है। आप बस इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। वसुंधरा जी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाहर वेट करता हूं। ठीक है। हम यहां तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बताओ, सच सच बताओ कि क्या हुआ था। क्यों? आपको मदद करनी है हमारी? आपको कब से फिक्र होने लगी हमारे मरने या जीने से? पवित्रा, तुम हमारी बेटी हो। गलती करने पर तुम्हें डांटना, तुम्हें सजा देना, वो हक सिर्फ हमें है। कोई बाहर वाला तुम्हें आकर उस गुनाह की सजा दे जो तुमने किया ही नहीं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको कैसे पता कि हम बेगुनाह हैं? माँ है हम तुम्हारी। हमने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख ली थी। तुम कब सच बोलती हो और कब झूठ, ये समझ में आता है हमें। इस बार हमें पूरा यकीन है कि तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें इस नर्क में फंसने नहीं देंगे। बताओ पवित्रा, बताओ सच क्या है, क्या हुआ था? दीदी, मान आ गया। मान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो गए। वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी बेटा। बड़ी माँ, पवित्रा की बेल हुई? उसे बेल नहीं मिली। आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। चलो बेटा, आओ। किसने किया ये सब? ये क्या बदतमीजी है? ये सब क्या है भूमि? तुम्हारी और युवराज की ऐसी तस्वीरों का
क्या मतलब है? भूमि, युवराज के साथ तुम्हारी ये नजदीकियां, क्या मतलब है इसका? भूमि, जब से तुम वापस आई हो तुम्हारी पहचान को लेकर हजारों सवाल उठे हैं। सबने अपने तरीके से पूछने की कोशिश की, पर तुम या तो चुप रही या तो बात को टाल दिया। और तुम्हारी उस चुप्पी को हमने सच मानकर तुम्हें वो दर्जा दिया जो इस घर की बहू का था। लेकिन आज ये तमाशा देखकर हम चुप नहीं रहेंगे। तुम्हें सच बताना होगा, क्योंकि ये हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अब इस घर की इज्जत पर उंगलियां उठ रही हैं। तुम्हें सच बताना होगा भूमि। बताओ बताओ भूमि, सच क्या है? बोलो ना बेटा, ये सब क्या है? मान, अपनी पत्नी से बोलो कि इन तस्वीरों का हमें सच पता है। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा भूमि। बताओ कि सच क्या है? कोई बात नहीं बड़ी माँ, अगर आज भी ये कुछ नहीं कहना चाहते तो इनकी मर्जी, लेकिन मैं आप सबको सब कुछ सच सच बता कर रहा हूं। क्षमा करना बड़ी मां, पर यह आपकी भूमि नहीं, दिव्या मल्होत्रा है। मेरी पत्नी, मेरा प्यार और मेरी बेगम। मेरी लीगली वेडेड वाइफ। बड़ी मां, इस लड़के ने आपको कई महीनों तक धोखे में रखा, एक झूठ की जिंदगी जीती रही, आप लोगों के प्यार और विश्वास के साथ खिलवाड़ करती रही। मैं जानता हूं कि आप सब लोग बहुत ही सच्चे इंसान हैं। यह सच सुनने के बाद आप इसे अपने घर में रखना नहीं चाहेंगे। मैं भी चाहता तो इसे यहीं छोड़ देता, लेकिन मैं क्या करूं बड़ी मां? आखिर ये लड़की मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है, मेरी जिम्मेदारी है। बस अब मैं नहीं चाहता कि ये आप लोगों को और परेशान करे, इसलिए मैं इन्हें यहां से ले जाना चाहता हूं बड़ी मां। चलिए मेरे साथ। अगर ये तुम्हारी पत्नी, तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई?
मैं एकदम से आपको सच बताकर दुखी नहीं करना चाहता था बड़ी माँ। मैंने कई बार सोचा कि प्यार से, आराम से, तरीके से ये सारा मामला सुलझ जाए। आखिर जितना प्यार मैं अपनी बेगम से करता हूं, उतना प्यार मुझे आप सबसे हो गया। सच में कई बार इनसे कहा कि सच कह दो, लेकिन नहीं, ये नहीं मानी, टालती रही उस बात को। तब इन्होंने अंश से शादी करने के लिए हाँ कर दी। बस तब मुझसे रहा नहीं गया बड़ी माँ। आप ही बताइए बड़ी माँ, एक पति के होते हुए क्या दूसरी शादी करना ठीक है? गुनाह है ना बड़ी माँ? अब मुझसे रहा नहीं गया बड़ी माँ, इसलिए आज थक हार कर मैंने आप लोगों के सामने सच बताने की ठान ली थी। अब जब सब पानी की तरह सच आपके सामने आ, हमें इजाजत दीजिए, मैं अपनी प्यार, अपनी बेगम, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं बड़ी मां। भूमि, तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो, आखिर कौन हो तुम? भूमि हो या दिव्या? हाँ बेटा, प्लीज प्लीज बोल दो ना कि ये लड़का जो कुछ भी कह रहा है ये सब झूठ है। तुम कोई दिव्या नहीं हो। तुम बेटा, तुम तो हमारी भूमि हो ना। बोलो, प्लीज कुछ बोलो बेटा। बोलो भूमि बेटा, कुछ बोलो। तुम्हारी चुप्पी हमें डरा रही है बेटा। भूमि, कहीं तुम्हारी चुप्पी ये तो नहीं कह रही कि युवराज ने जो कुछ कहा वो? बस, अब इससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। भूमि, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं अपनी सच्चाई साबित करने का। अगर तुमने अब भी कुछ नहीं कहा तो हम मान लेंगे कि ये लड़का सच बोल रहा है। जवाब दो कि सच्चाई क्या है। बड़ी मां, युवराज झूठ बोल रहा है। ये दिव्या नहीं, हमारी भूमि है। सपने से बाहर आओ अंशुमन, आंखें खोलो। ये जो लड़की है ना, ये मेरी पत्नी है दिव्या, तुम्हारी भूमि नहीं है वो। अरे तुम्हें क्या पता कि क्या नहीं जानता मैं? यही कि तुमने दिव्या को झूठे प्यार का झांसा देकर उससे शादी की, और शादी के बाद तुम उसे मारते थे, पीटते थे। इतना टॉर्चर किया तुमने उसे कि वो बेचारी घर से भाग गई। और उसके बाद उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। मैं सब जानता हूं युवराज, और सपनों की दुनिया में मैं नहीं, तुम रह रहे हो।
तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी दिव्या है? नहीं, ये मेरी भूमि है। वो तो हॉस्पिटल में एक गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से विश्वजीत जी ने इसे अपनी बेटी समझकर इसे दिव्या की शक्ल दे दी। तुम जिस दिव्या को ढूंढ रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है वो। मेरी दिव्या मरी नहीं है। यहां खड़ी मेरी पत्नी, मेरे सामने खड़ी है वो, जिंदा है वो। आवाज दीजिए युवराज, चिल्लाना मुझे भी आता है।